हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में एक पेड़ में सुदर्शा घोंसला था। वो घोंसला चंचल तोते का था। चंचल नाम की एक तोता रहती थी। वह बहुत ही मेहनती और प्यार करने वाली माँ थी। उसकी 2 प्यारी जुड़वा बेटियां थीं, चीकू और मीकू। सर्दियों का मौसम था और पहाड़ों में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी और ठंडी हवाएं तेजी से चल रही थीं। इसी कड़ाके की ठंड में चीकू की तबीयत अचानक खराब हो गई। वह ठंड से कांप रही थी और बहुत कमजोर महसूस कर रही थी। चीकू ने धीमी आवाज में कहा, माँ, मुझे कुछ गर्म खाना चाहिए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। अपनी बेटी की हालत देखकर चंचल तोता का दिल भर आया। उसने प्यार से चीकू के सिर पर हाथ फेरा और बोली, चिंता मत कर बेटा, माँ तुम्हारे लिए अभी तुरंत गर्म खाना बनाकर लाती है। इतना कहकर वह रसोई में गई और गैस जलाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की, उसे पता चला कि गैस खत्म हो चुकी थी। यह देखकर वह बहुत परेशान हो गई। उसने तुरंत गैस वाले भैया को फोन किया, लेकिन जवाब मिला कि अभी गैस का एक भी सिलेंडर स्टॉक में नहीं है। यह सुनते ही चंचल तोता की आंखों से आंसू बहने लगे। बाहर अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और साथ ही बर्फ गिरने लगी। मौसम और भी ज्यादा खराब हो गया। ठंडी हवा घर के अंदर तक आ रही थी। चंचल तोता कुछ देर अपनी दोनों बेटियों को समझाकर बैठी रही कि शायद बारिश और बर्फबारी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन मौसम बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ। अपनी बेटियों की भूख और बीमारी को देखकर उसने हिम्मत जुटाई। वह बाहर गई, थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठा करके लाई और घर के अंदर आग जलाई। आग की हल्की सी गर्मी से कमरे में थोड़ी राहत मिली। फिर उसने उसी आग पर किसी तरह सादा लेकिन गरम खाना बनाया। खाना तैयार होने के बाद उसने प्यार से चीकू और मीकू को खिलाया। गरम खाना पाकर दोनों बच्चियां खुश हो गईं। चीकू की तबीयत भी थोड़ी बेहतर लगने लगी। अपनी माँ की ममता और मेहनत देखकर दोनों बेटियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। चंचल तोता ने मन ही मन भगवान का धन्यवाद किया और अपनी बेटियों को सीने से लगाकर बैठ गई। ठंड लगने लगी, उसका शरीर कांपने लगा, दांत बजने लगे और सांस तेज तेज चलने लगी। चीकू घबरा गई। माँ, माँ, आपको क्या हो रहा है? मीकू रोते हुए बोली। माँ, आप ठीक हो जाओ ना। लेकिन चंचल चिड़िया कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसकी हालत देख दोनों बहनें डर गईं। डर और बेबसी में दोनों भगवान से प्रार्थना करने लगीं, हे भगवान, हमारी माँ को बचा लो। हिम्मत जुटाकर चीकू ने डॉक्टर चिड़िया को फोन किया। फोन उठते ही दोनों बहनें एक साथ बोल पड़ी, डॉक्टर अंकल, हमारी माँ बहुत बीमार है, सांस ठीक से नहीं ले पा रही है। डॉक्टर चिड़िया समझ गए कि मामला गंभीर है। वे बिना देर किए अपना बैग उठाकर उड़ते हुए उनके घर पहुंच गए। माँ की हालत देखकर डॉक्टर भी चिंतित हो गए। उन्होंने कहा, बच्चों, ठंड बहुत ज्यादा है, जल्दी से गर्म पानी लाओ। चीकू ने डरते हुए कहा, डॉक्टर अंकल, हमारे घर गैस खत्म हो गई है। मीकू ने तुरंत कहा, दीदी, मम्मी ने जो आग जलाई है उसी पर पानी गर्म कर लेते हैं। दोनों बहनों ने कांपते हाथों से बर्तन रखा और आग पर पानी गर्म किया। डॉक्टर ने गर्म पानी से चंचल चिड़िया का शरीर साफ किया, दवा दी और उसे कंबल से ढक दिया। फिर डॉक्टर ने दोनों बच्चियों से कहा, तुम दोनों भी जल्दी से स्वेटर पहन लो, ठंड में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। चीकू और मीकू तुरंत स्वेटर पहनकर माँ के पास बैठ गईं। वे आग को बुझने नहीं दे रही थीं। जाते जाते डॉक्टर बोले, बच्चों, समय पर समझदारी और हिम्मत ने तुम्हारी माँ की जान बचाई है। करीकू और मीकू खुशी और डर से रो पड़ी। दोनों माँ से लिपट कर बोली, माँ, अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता? चंचल चिड़िया ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटा, माँ कहीं नहीं जाएगी। अगले दिन चंचल चिड़िया ने अपनी बहन रानी चिड़िया को फोन किया। कमजोर आवाज में बोली, बहन, जरा मेरे घर आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। रानी चिड़िया तुरंत बोली, मैं अभी आ रही हूँ। घर पहुंचकर रानी ने सारी हालत देखी। चंचल ने पूरी बात बताई। रानी चिड़िया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बहन, चिंता मत करो, जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं सब संभालूंगी। तीनों एक दूसरे से लिपटकर देर तक रोती रहीं। अगले कई दिनों तक रानी चिड़िया रोज लकड़ियां लाती, अपने घर से छोटा चूल्हा लाती और चंचल के घर खाना बनाती रही।
वह चीकू मीकू को भी प्यार से खिलाती और पढ़ाती। करीब 10 दिनों बाद चंचल चिड़िया की तबीयत पूरी तरह ठीक हो गई। वह रानी चिड़िया के गले लगकर बोली, बहन, तुमने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती क्या होती है। पूरे जंगल में चंचल और रानी चिड़िया की दोस्ती की मिसाल दी जाती है।